नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो ये तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फौजदारी न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको फौजदारी न्यायालय पर क्या करना है, फौजदारी न्यायालय पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो राज्य विधानमंडल की शक्ति है और जो उसके कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य विधानमंडल की शक्तियों और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संसद है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्तमान राजनीति है, यहाँ पर तो कह रहा है कि वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान राजनीति है, यहाँ पर दोस्तों वर्तमान समय में क्या करना है, वर्तमान राजनीति में आपको प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन स्पष्ट कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की संकटकालीन कौन कौन सी शक्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो नागरिकता होती है, नागरिकता क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, इस वाक्य की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना बताइए। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना की गई, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों को रेखांकित करना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत की विश्लेषण कीजिए। यानी 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनु है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु द्वारा प्रतिपादित जो दंड सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु के दंड सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी जो राज्यसभा है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यसभा के जो भी कार्य हैं, यहाँ पर तो आपको राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। एक दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संघ तथा राज्यों के विधायी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि दोस्तों भारत के संघ तथा राज्य हैं, यहाँ पर आपको भारत के संघ तथा राज्यों क्या करना है, भारत के संघ
तथा राज्यों के विधायी संबंधों का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण कीजिए। एक जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है, वो उच्च न्यायालय के कार्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इन दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन किस प्रकार होता है, उसके कार्य क्या है। यहाँ पर तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संसद के उच्च सदन है, भारतीय संसद के उच्च सदन का गठन कैसे होता है, किस प्रकार होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए, क्या वह संकट काल में तानाशाह बन सकता है। यहाँ पर तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताना है, उनके स्थिति के बारे में बताना है, उसके कार्यों के बारे में बताना है और यही बताना है कि क्या वह संकट काल में तानाशाह बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। एक छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पर तो आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विवेचना करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति तत्वों का समीक्षा कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर तो आपको भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति तत्वों का करना समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। यहाँ पर तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नागरिकता है, नागरिकता सब क्या समझते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नागरिकता क्या होता है, नागरिकता सब क्या समझते हैं और नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इनके दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद के जो उदय के उत्तरदायी कारक हैं, यहाँ पर तो आपको उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन, राज्य धर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। एक जो राज्य धर्म होता है, यहाँ पर तो आपको राज्य धर्म के महत्व के बारे में बताना है एवं राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।